अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मुकाबिल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। मैं हूं मारिया जदूर, मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा और आमिर मतीन। सेनेट इंतखाबात कब और कैसे होंगे हुकूमत और ऑपोजिशन एक दूसरे से टकराव पैदा हो गया। मरियम नवाज ने इमरान खान के कबल अज वक्त सेनेट इंतखाबात को गैर कानूनी करार दे दिया। कुत्तों से खेलना और बात है, लेकिन इदारों से खेलना खतरनाक करार दे दिया। राजकुमारी जमहूरी रवैयों से आ रही हैं, हमारे लीडर का दामन शफाफ है। फिरदौस आशिक अवान का जवाबी वार। सेनेट इंतखाबात पर प्रोग्राम में बात करेंगे। F9 पार्क इस्लामाबाद में 2 अरब रुपए से बनाई गई इमारत के जो इमारत थी वो हुकूमत के लिए गले की हड्डी बन गई है। इमारत का क्या इस्तेमाल किया जाए, वफाकी काबीना के साथ अहम वजीरों का एक दूसरे से इस पर सख्त इख्तलाफात। इमारत किस मकसद के लिए बनाएगी और अब इसका मुस्तकबिल में क्या इस्तेमाल हो सकता है, वफाकी काबीना की अंदरूनी कहानी आपके साथ प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लास्टली, सरकारी इदारों के अफसरान रियल स्टेट कारोबार में मुलव्वस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी इदारों के रियल स्टेट कारोबार में मुलव्वस होने के मफादात का टकराव करार दे दिया है। दूसरी जानिब इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरी रियल स्टेट और बिल्डर्स माफिया के हत्थे जुड़ गए हैं। बिल्डर्स माफिया CDA, RDA और इंतजामिया की मदद से लोगों को लूट रही है। निजी हाउसिंग सोसाइटी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने हासिल की गई जमीन से जायद प्लॉट्स की फाइलें लोगों में तकसीम की हैं। RDA कार्रवाई करने के बजाय मुकम्मल खामोश है। इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। आमिर साहब, एक तरफ जनरल खालिद जावेद खान का बयान सामने आता है, वो ये कहते हैं कि हुकूमत ने सेनेट इंतखाबात शो ऑफ हैंड से करवाने के हवाले से कोई बात नहीं की है और शो ऑफ हैंड से इंतखाबात मुमकिन नहीं है। उसके थोड़ी देर बाद शहबाज गिल साहब की ट्वीट आती है, वो ये कहते हैं कि आप लोगों ने ओपन बैलेट को शो ऑफ हैंड को कंफ्यूज कर दिया है। शो ऑफ हैंड से करवाने का हमारा मकसद ये है कि शफाफ इंतखाबात और खरीदो फरोख्त ना हो, जबकि इमरान खान साहब ऐलान कर चुके हैं हम फरवरी में शो ऑफ हैंड के जरिए इंतखाबात करवाएंगे। ये मैं समझता हूँ गैर जरूरी तौर पे ये कंट्रोवर्सी हो गई और इसके पीछे काफ़ी सारे लोगों की, सियासतदानों की और ख़ास तौर पे कुछ नए सियासतदानों की नालायकी है। मैं कहूँगा कल हमने बड़े यहाँ पे खुल के ये चीज़ बात की थी कि शो ऑफ हैंड से जो बेसिकली जो मुराद ली जा रही है वाली बात है कि जो पुराना तरीकाकार था जिससे कि लोग वोट खरीद लेते हैं, उसको रोकने के लिए है। तो वो हमने भी कल बात की थी कि जनाब इसको टेक्निकली कैसे होगा, क्योंकि एक हाथ तो नहीं खड़ा करना, क्योंकि मल्टीपल वोट देने होते हैं। तो इंडिया में ओपन बैलेट का भी कल हमने जिक्र किया था कि वहाँ पे ये वो कहना चाह रहे हैं, ओपन बैलेट की बात है। ओपन बैलेट ये है कि आप बैलेटिंग अपनी करते हैं, वोट डालते हैं, मगर पता होता है, ट्रेसेबल होता है कि आपने किसको डाला है। सो लिहाजा आपकी पकड़ाई हो सकती है बाद में कि अगर ये पार्टी को लगे वो है। बुनियादी इशू ये है। अब इस पे बहस है कि पार्टीज आपस में क्या डिसाइड करती हैं, एक दूसरे को करती हैं। तो मुझे जो है ना इसमें ख़ास तौर पे आज मैं देख रहा था नून लीग में और मरियम बीबी का वो एक बड़ा कन्फ्यूजन नज़र आया। 2-3 मुझे कन्फ्यूजन नज़र आ रहे हैं। पहले तो मेरा ख्याल है कि इन सारों की ना ये थी उम्मीद कि ये गवर्नमेंट जो है ना 2-4 माह में शायद हम गिरा लेंगे या पता नहीं इस तरीके से कुछ सिचुएशन हो जाएगी कि वाकई असम्बलियाँ पैक ऑफ हो जाएंगी और सेनेट के इलेक्शन जो है ना नहीं हो पाएंगे। और ये अभी कल सनाउल्लाह साहब ये कह रहे थे कि जनाब PDM का सेनेट से क्या वास्ता ही नहीं। अभी ये मुकर गए हैं सारे, मगर ये PDM के अंदर ये बाकायदा डिस्कस हुआ। ये अभी प्रोड्यूसर साहब से मैं कहूँगा फजलुर रहमान साहब के वो क्लिप चल रहे हैं, वो उसके लिए तैयार करें, वो दिखाएं। इन्होंने पूरी अपनी तरफ से ये समझा था कि हमारी ये जो कैंपेन होगी ये इतनी ज़बरदस्त होगी कि ये सेनेट के इलेक्शन नहीं हो पाएंगे, उससे पहले हम ये सारा सिस्टम पैक ऑफ कर देंगे, इलेक्शन असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी और सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे। ये ज़रा मैं फजलुर रहमान ने सितंबर में क्या कहा था, जरा क्लिप प्ले कीजिएगा। PDM खुद डिफरेंट पेज पर है। ये PDM के अंदर ये डिस्कस हुई और अब क्योंकि हालात वैसे नहीं हैं, ये आज नहीं कहा जा सकता कि हुकूमत इतनी कमज़ोर हो गई है या इनकी कैंपेन इतनी कामयाब हो गई है। लाहौर के झटके के बाद हम जो कल भी कह रहे थे, अब सारा फोकस ये आ गया कि सेनेट के इलेक्शन के ऊपर। पहले ये समझ रहे थे कि ये होने ही नहीं देंगे सारे, तो अभी भी ये डेस्परेशन में कर रहे हैं और इनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि इनका पिछला सारा प्लान ख़राब हो गया है और रिजल्ट्स उस तरह के नहीं आए हैं, तो अभी भी डेस्परेशन है। मैं कहूँगा कि जो मरियम बीबी की पहले आप दिखा दें कि उन्होंने आज क्या कहा, फिर उस पर तफसील। मरियम आज क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही थी, सर वो प्ले कीजिएगा।
आमिर साहब, क्या मकसद हो सकता है इमरान खान का इसके पीछे? इमरान खान से ज़्यादा मैं इनका, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी सुन रहा था मरियम बीबी की, एक तो ये है कि बहुत ज़्यादा मैं समझता हूँ उनकी रवैया बहुत ज़्यादा तल्ख होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में बात करती हैं। और वो बेचारे एक सहाफ़ी ने पूछ लिया था कि मियां नवाज शरीफ वहाँ पिज़्ज़ा खा रहे हैं, तो वो बड़े गुस्से में जवाब दिया था। पॉइंट शायद उनका फैक्चुअली शायद ठीक था कि पिज़्ज़ा पार्लर में पिज़्ज़ा ही खाना था, डॉक्टर ने मना नहीं किया। मगर ये यहाँ से जिस तरीके से बता के गए थे कि वो हिल भी नहीं सकते, तो जब वो नज़र आते हैं इस तरह मार्केटों में फिरते पिज़्ज़ा खाते, तो एक डिफरेंट तासुर ज़रूर उससे आता है। मगर इनको गुस्सा समझ आती है कि जिस तरह के जो हालात से गुजरी हैं ये, कि ज़ाहिर है नाअहल हो गए वालिद और फिर बाहर भाग गए, फिर ये जेल में गई, और जो इस वक्त सारे शहबाज शरीफ साहब मुकदमात चल रहे हैं, तो वो समझ आती है इनके गुस्से की बात और तलखी की बात। मगर मैं कहूँगा कि सियासत एक ठंडा काम है। बेनज़ीर साहबा से ज़्यादा इन्होंने सफ़र नहीं किया, वो बहुत बड़े गम थे और वो बिल्कुल सियासी मामला थे, उन पे करप्शन के केसेस नहीं थे भुट्टो साहब पे। उसके बावजूद वो बड़ा अपना एक चार्म रखती थी, वो बड़ा लाइट भी बात करती थी, हंसती खेलती भी थी, और पॉलिटिक्स जो अपनी करती थी। और यहाँ पे एक नज़र आता है कि ये एक बहुत ज़्यादा एलिमेंट ऑफ गुस्सा है। दूसरा ये है कि मुझे बार बार ये लगता है कि मरियम बीबी, ज़ाहिर है सियासत कोई ऐसे शरबत नहीं है जो आपको एकदम पिला देते हैं तो आपको सारी सियासत आ जाती है। वो बड़ी नौवारद हैं, ये 2-4 साल ही हुए हैं, और उनकी ट्रेनिंग जो महदूद किस्म की हो रही है। मेरा ख्याल है वहाँ पे एक दरबार ज़्यादा लग गया है, उनकी तारीफ़ें ज़्यादा होती हैं, और उनको सियासत नहीं है। उनको चाहिए कि उनके इर्द गिर्द बड़े बड़े मकैनिक हैं, बड़े अक्लमंद लोग हैं, उनको साथ रखा करें। जब वो बात करती हैं तो वो कई दफ़ा उसकी कोई पॉलिटिकल सेंस नहीं बन रही होती है। ख़ास तौर पे जो इश्यूज़ आते हैं, कानूनी इशू होते हैं, आइनी इशू होते हैं, या इक़्तिसादी होते हैं, उसमें वो भी उनको समझ नहीं है। मैं समझता हूँ बिलावल ने, इनकी आधी उम्र के हैं, मगर बिलावल ने जो पार्लियामेंट में ट्रेनिंग दी है, बजट पे जब बात करते हैं तो उनकी समझ बड़ी ठीक ठाक है, और वो अपने मशीरान से मशवरा भी करते हैं, और उनको इश्यूज़ का इनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा दराक है। फॉर एग्जांपल इनका आज का ये 2-3 बातें ही जो हैं, एक तो कह रही थी पाकिस्तान की 73 साला हिस्ट्री के अंदर सेनेट के इस तरीके से हली नहीं करवाए गए। सेनेट को 73 साल हुए ही नहीं है। सेनेट 1973 में से शुरू हुई हुई, उससे पहले सेनेट होती नहीं थी, पहली बात। दूसरी ये है कि हर दफ़ा पिछले साल और लास्ट 2 टाइम्स जब हुए हैं, वो हमेशा 10-15 दिन पहले ख़त्म होने से पहले होते रहे। इस दफ़ा उन्होंने महीना मांग लिया है, तो ये पचम्बे की बात नहीं है। दूसरा, इसके अंदर कोई कानूनी पहलू नहीं है। उन्होंने आज कहा कि इलेक्शन कमीशन को देख लेंगे कि वो इस गैर आइनी काम को, ये गैर आइनी काम नहीं है, ये महीने की गुंजाइश दी हुई है। हाँ, ये अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड करना है कि वो 1 महीने की गवर्नमेंट की इस रिक्वेस्ट को मानते हैं या नहीं मानते हैं। मगर अगर वो मान जाते हैं तो इसमें कोई गैर आइनी बात नहीं है। दूसरा, इस इशू पे भी उनका मुझे कन्फ्यूजन सा नज़र आया कि वो बार बार कह रही थी, मरियम औरंगज़ेब भी ये कह रही हैं, सारे कह रहे हैं कि हम मानते हैं कि ये जो धांधली वाला सिलसिला है और ये जो कि शफाफियत वाला सिलसिला जो कर रहे हैं, मगर ये जो है इसको नहीं मान दे। वो है, मैं समझता हूँ, मैं अभी भी समझता हूँ, कल साहब की मेरी बड़ी इस चीज़ पे बहस हुई, और मैं आज भी कायम हूँ, और मैं चाह रहा हूँ कि आज दोबारा भी उस पर थोड़ी सी हम बात कर लें कि इसमें बुनियादी बात कि हमारे यहाँ जो है ये कंसिस्टेंटली होता है कि बहुत ज़्यादा ब्लेटेंटली इसके अंदर जो है ना करप्शन होती है सेनेट के इलेक्शंस में, और कोई तरीक़ाकार निकाला जा सकता है ओपन बैलेट वगैरह का, और ये पार्टीज मान जाती हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काश साहब का कल कहना था कि जनाब ये बजाय इसके कि पार्टी लीडर्स जो है जिस किस्म के वो बंदे लेके आते हैं, आधी से ज़्यादा टिकटें को पता होता है कि वो ATMs को, मशकूक लोगों को, और कई दफ़ा तो ड्रग बैरन्स को, ठेकेदारों को, और बड़े ही मशकूक लोगों को टिकटें दे दी जाती हैं। तो फिर ठीक है, MP हज़रात भी बेचारे अपने इंडिपेंडेंट करें। मैं हालांकि ये बिल्कुल मैं बहुत ज़्यादा इसका नाक़िद हूँ कि ये पॉलिटिकल पार्टीज वाकई इस तरह के जिस तरह के बंदे लेके आते हैं, ये उस लिस्ट को मेरा ख्याल साहब जरा दोहराना चाहेंगे। अच्छी बात है, बताएं कौन कौन से लोग हैं। मगर आपने पॉलिटिकल पार्टी, इसके पीछे जो मंतक होती है कि आप पार्टी ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको पार्टी के लीडर की माननी पड़ी है, छोड़ दें पार्टी, कोई और पार्टी ज्वाइन कर लें। और अफराद जब वो बिल्कुल इसके ऊपर होता है कि स्टेट को, पार्टी को और गवर्नमेंट को ज़्यादा हक होता है, अगर आप कहें गलत काम भी करने का,
अफराद को नहीं होता जो है कि वो अपनी दुकान लगा लें, वो लॉजिकली नहीं है, तो असूली तौर पे दोनों में नहीं होना चाहिए। पर मैं समझता हूँ कि फिर भी ये बीच में जो 7 इंडिपेंडेंट, अभी भी 7 सेनेट में इंडिपेंडेंट हैं और वो आधी असेंबली जो है इंडिपेंडेंट्स की हो जाती है, तो वो नहीं है। फिर पार्टी का कम से कम उसने वोट मांगने जाना है। नवाज शरीफ साहब या असददार या इमरान खान ये गलती करते हैं, आप और मैं पॉइंट आउट करती हैं कि देखिए इन्होंने कैसे सेनेटर रखे, उसके बावजूद अगर लोग उनको वोट देते हैं तो फिर लोगों का ये मसला है। मगर वो साहब जो चुप करके पैसे लेके जो है ना अपने पैसे पूरे कर रहे हैं, उसका ज़्यादा नुकसान है। क्लास आई एम होपिंग कि आज भी आपका ओपिनियन आमिर साहब से डिफरेंट होगा। बेस्ट व्हेन इट्स प्रूव्ड। कल आपने कहा था कि शो ऑफ हैंड से नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है, और आज वो डामाडोल होता नजर भी आ रहा है। आमिर साहब मुझे प्रवोक नहीं कर रहे थे, मैं इनको जानता हूँ एज ए लियो के तौर पर। इन्हें पूरी रात नींद नहीं आई होगी कि यार कल आर्गूमेंट हुआ है, बड़ा हीटेड हुआ है, पूरी कौम के सामने हुआ है, और आमिर साहब को मानना पड़े अनलाइक हिज टेम्परामेंट के नहीं भाई आप ठीक कह रहे हैं। सो इन्होंने पूरी रात भी सोच, वही मैं कह रहा हूँ। मैं नहीं आपका कल वाला क्लिप चलवा दूंगा, कल आपकी क्या राय थी इसी मामले पे एट द एंड ऑफ द डे, या मारिया को पता है आखिर पे आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए वो न फिर तो उस पे आप यूं कह सकते हैं कि मैं अपने आप को रिपोजिशन कर रहा हूँ, कोई हर्ज नहीं है, या मैं अपने आप को आके क्वालिफाई दोबारा कर रहा हूँ अपनी राय से, पिछली राय जिस पे मैं कल मान किया था मैं रजू कर रहा हूँ उसे दोबारा, कोई हर्ज नहीं होती। बंदे के हो सकता है जहन में एक उसमें 24 घंटे गुजरे हैं, कुछ ना कुछ नई बातें आई होंगी। अगले हफ्ते वो क्लिप निकाल के इलेक्शन लड़ाई चलती रहेगी। आपने कल वाले शो के आखिर पे आपने सारा एग्री किया था, मेरा ख्याल 99% आप मेरे आर्गूमेंट से एग्री करके गए थे लास्ट पे, अगर आपको याद हो। एनीवे आज आमिर साहब ने पोजीशन बदल दी है और इन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग कर लिया, तो फिर ना मैं तो इसी पे बात करता हूँ। ये जो एमपी जो होते हैं जिनके बारे में खान साहब कहते हैं कि ये वोट बेचते हैं, बिल्कुल बेचते हैं, और मेरा ख्याल सबसे ज्यादा हम लोग कहते हैं, आमिर साहब ठीक कह रहे हैं। इनको टिकटें पहली फुर्सत में कौन देते हैं, किस प्रोसेस के जरिए एमपी या एमएनए इनको सेलेक्ट किया जाता है पार्टी टिकट्स के लिए, और उसके बाद ये आके एमपीए बनते हैं। लोग इमरान खान साहब के कहने पे, वो जरदारी साहब के कहने पे, या नवाज शरीफ के कहने पे वोट देते हैं, क्योंकि खान साहब कहते हैं मैंने टिकटें दे दी हैं और मैं ईमानदार आदमी हूं, मैं जिन लोगों को टिकट दे रहा हूँ इनकी मैं आपको तकरीरें दिखा देता हूँ। अगर मुझे पता होता है कि आज आमिर साहब बिल्कुल आके रेडी हो जाएंगे तो मैं 2-4 क्लिप निकाल के देता। खान साहब ने जब कहा था मेरे पे ट्रस्ट करें, आप मेरे पे भरोसा करें, जिन लोगों को मैं टिकटें दे रहा हूँ सिर्फ उन्हीं को वोट देना है, ये बड़े ईमानदार है, इनसे नेक फरिश्ते पैदा नहीं हुए। और अवाम ने उनकी बातों में यकीन कर दिया, क्योंकि इमरान खान साहब है बंदा ईमानदार है, तो लिहाजा जनाब वो जो कुछ भी कह रहे हैं तो जनाब हमने इमरान खान साहब को वोट देना, जितना वोट भी पड़े इमरान खान साहब को पड़े ना। इमरान खान साहब के लोगों ने यहाँ पे वोट डाले, इमरान खान साहब ने जिनको ईमानदार समझा, स्क्रूटनी की किस तरह की हमें नहीं पता, उन्होंने उनको आके एमएनए एमपीज बनवा दिया। अब आके पता खान साहब को यह चल रहा है कि मेरी पार्टी तो करप्ट है, मेरे लोग तो मेरे साथ खड़े नहीं होते, मैं जिनको कल को आके जिन लोगों को मैं टिकटें दूंगा ये तो टिकटें बेचेंगे, ये 20-20 लाख 25-25 लाख 30-30 लाख तो ये खरीद लेंगे। तो मुझे इमरान खान साहब से आज नहीं पूछना आपने 1.5 करोड़ लोगों के साथ झूठ बोला था, आपने गलत बयानी की थी, आपने उनके आके ट्रस्ट को आपने बिट्रे किया, लोगों ने आपके ट्रस्ट किया, आपने कहा फलां लोग अच्छे हैं। आज हमें कह रहे नहीं ये सारे फलां लोग जो हैं, ये मेरी सारी पार्लियामेंट जो है, जितने मेरे एमएनए एमपीज हैं, ये मुझे इन पे किसी पे एतबार नहीं, कल को मुझे भेज देंगे, आपको भी भेज देंगे, लिहाजा हाथ खड़े करके दिखाएंगे हम फलां को वोट दे रहे हैं। तो एक्सीलेंसी मुझे एक बात समझे, इमरान खान साहब जब जी चाहे वो आके कल्टी ले लें, जब चाहे वो खुद को ईमानदार बना लें, अपने एमएनए एमपीज को ईमानदार बना लें, और जब चाहें कि ये जनाब नहीं यार अपने आप को भेज देंगे। पहले तो मेरा ख्याल एहतसाब जो है एक उस पॉलिटिकल स्क्रूटनी इमरान खान साहब से करनी चाहिए कि आपने ऐसे लोगों को टिकट क्यों दिए। अगर उन्होंने आके करप्शन करने थे, उन्होंने आके बैग भरने थे, उन्होंने आके ड्रग्स बैरन को उन्होंने आके सेनेट में इलेक्शन वोट उन्होंने डालने थे, तो आपकी सिलेक्शन गलत है। तो इमरान खान साहब को माफी मांगी इस कौम से जनाब कि मैंने गलत लोगों को टिकट दिए थे, आई एम सॉरी, मुझसे यहाँ पे एरर ऑफ जजमेंट हुई है, मुझे गलत लोगों ने गाइड किया, किसी ने कोई पैसे दिए, कोई पार्टी को दिए, या किसी ने सिफारिश की, और किसी ने कहा ना मेरे नीचे ये 2 लोग होंगे तो मेरा इलेक्शन लड़ा जाएगा, मैंने गलत टिकटें दी हैं। आज तक इमरान खान साहब ने मानी है बात ऑन रिकॉर्ड कि मैंने गलत लोगों को टिकटें दी हैं। सो इमरान खान साहब को ये डिफेंड करना, बैठ के ये कहना, क्योंकि खान साहब कह रहे हैं लिहाजा हमें वही करना चाहिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरीके हमें उनका आर्गूमेंट जो है ना बाई करना चाहिए। एक चीज़ हो ये रहा है, इमरान खान साहब जो उसने मरियम ने बात की है और उसने सही बात पकड़ी है, हालांकि हम सब नाके थे मरियम के, इमरान खान साहब को खौफ है कि मेरे एमपी एमएनए बिक जाएंगे, बदल जाए। भाई खौफ तो उसको होना चाहिए, पीपल्स पार्टी को होना चाहिए, खौफ आपकी उसको होना चाहिए, नवाज लीग को होना चाहिए, हुकूमत नहीं। सबसे ज्यादा खौफ ज्यादा अगर किसी को होना चाहिए इस वक्त, आप इस पॉलिटिक्स को मुझसे ज्यादा समझते हैं, वो तो इसको मरियम नवाज को होना चाहिए, वो तो आपकी नवाज लीग को होना चाहिए कि भाई साहब हम अपोजिशन में हैं,
या फौजी इदारे हमारे खिलाफ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज हमारे खिलाफ हैं, इमरान खान हमारे खिलाफ है, मीडिया बड़ी हद तक हमारे खिलाफ हो चुका है, पब्लिक हमारे साथ नहीं है, जल्द से हमारे यहाँ पे नाकाम होना शुरू हो गए। तो मरियम नवाज को आके डरना चाहिए। इमाम साहब ने कहा ना एस्टैब्लिशमेंट और ऑपोजिशन अब साथ नहीं, मैं उसी पे आ रहा हूँ कि मरियम नवाज साहब को डरना चाहिए कि भाई साहब हमारे वोट खरीद लेंगे, हमारे एमएनए एमपीज ऑलरेडी उनको डिवाइड कर लेंगे, पार्टी तोड़ लेंगे, और पंजाब में अगर इनको 7 सीटें मिल रही हैं, ये वहाँ पे 14 ले लेंगे हमारे लोगों को साथ मिला के। इट्स वेरी स्ट्रेंज फॉर मी कि हुकूमतें यहाँ पे हार्ट ट्रेडिंग करती हैं, हुकूमतें बाइंग करती हैं। मुल्क के वजीर आजम ये कह रहे हैं कि मुझे खौफ है, मेरी पार्टी के लोग वोट नहीं देंगे जिन लोगों को मैंने आके वोट दिलवाना है। अपोजिशन कह रही नहीं जनाब, हमें अपने लोगों पर एतबार है। इसका मतलब यह है कि अपोजिशन के रैंक्स के जो लोग हैं जैसे भी हैं वो अपनी पार्टियों के साथ खड़े हुए हैं, और वो कहते हैं जिसको आप नॉमिनेट करेंगे हम वोट देंगे। इमरान खान साहब को ट्रस्ट नहीं है। इमरान खान साहब को क्यों ट्रस्ट नहीं है सर? अभी लिस्ट सामने आने वाली है, इसमें आप उसमें देख लेंगे, उसमें वो लोग लाए जा रहे हैं जो इनकी पार्टी के अंदर पॉपुलर नहीं है। अभी से मैं आपको बता रहा हूँ, इमरान खान साहब को पता है इन्होंने जिन जिन लोगों को इलेक्ट करवाना है, आगे उन्हीं लोगों ने जिनकी लड़ाई चल रही थी कैबिनेट में, आप उनकी स्टोरियां लाए हैं। नॉन इलेक्टेड लोग जिनकी इनके इलेक्टेड लोगों के साथ पंगे चल रहे थे, जो स्कैंडल में इन्वॉल्व थे, जिनमें बहुत सारी करप्शन के इल्जाम आ रहे थे, एलिगेशन लग रहे थे, मोस्टली उन्हीं लोगों को ही पार्टी का टिकट दिया जाना है। इसलिए इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया है कि हजूर आप ये रिस्क जीरो पे न लें। आप मुझे बताएं, अरबाब शहजाद को अगर आप उस सेनेट का टिकट देंगे इसके लिए आप ऐसे KPK से, आपका क्या ख्याल है, क्या रिस्पॉन्स आएगा? मैं अभी आपसे खबर शेयर कर रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे सैफुल्लाह नियाज़ी साहब को पंजाब में टिकट देंगे, उसके बाद क्या रिएक्शन आएगा? पंजाब के एमपीज क्या करेंगे, आपका ख्याल है? मैं जस्ट आप फिलर छोड़ो, सानिया निश्तर, आपका क्या ख्याल है? इनको पॉपुलर वोट पड़ेगा वहाँ पे जिनको जानते कोई नहीं पार्टी के अंदर? अब्दुल हफीज शेख साहब, उनको आप इलेक्ट करवाने की कोशिश करवाएंगे तो फिर आपके लिए तो मसाइल पैदा होंगे। शहजाद अकबर साहब जिनको दिलवाएंगे, जिनका पार्टी के, मुझे ये आखिरी नाम पे ज्यादा तकलीफ है। पहले सुनते हैं आमिर भाई, सुनते हैं, ये बकायदा देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। इमरान खान साहब बच्चे थोड़े हैं, वो अगर जो मुल्क का वजीर आजम बंदा बन गया है, अगर कुछ ना कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज तो होगी, लोग तो उनको भोला समझते हैं ना। हरगिज़ वो कोई इस तरह के इनोसेंट नहीं है या बिल्कुल सिंपल है और उन्हें कुछ पता नहीं है, उनके बारे में मशहूर कर दिया गया जो बिल्कुल इमरान खान साहब को तो पता नहीं चलता, लोग जाते हैं उनको जनाब, नो ही नोज एवरीथिंग। इसलिए जो उनके इर्द गिर्द लोग बैठे हुए हैं उन्होंने इनको मशवरा दिया है। अब उसमें अली जफर को इन्होंने बनाना है, अली जफर भी सीट में आ रहा है, उसको भी दे रहे हैं। अली जफर सिंगर नहीं सिंगर सर, ऐसे तो ना करें मतलब, ये तो अब आप ये क्या कहते हैं, सीरियस बहस के दौरान दिन पहले उनके किसी प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे थे। अली जफर साहब आ रहे हैं, अब उनको वहां पे ये PTI की ये कोर को उनकी कमेटी के लोग कहते हैं भाई साहब ये कौन है, ये कहां से नाज़िल है? टेक्निकल इनके पास लीगल हैंड नहीं है। मैं तो अली जफर का सर मैं जरूर, मैं आपकी मेरी चॉइसेस नहीं हो रही, आपकी पार्टी के लोगों की चॉइसेस हो रही है ना, कि पार्टी के लोग जो है उनसे फिर क्यों डर गए? अगर अच्छा नाम है, अली जफर अच्छा नाम है, बाबर रवान साहब अच्छा नाम है, ये शहजाद अकबर है, उसके बाद रजाक, हाँ इसके बाद रजाक दाऊद साहब को बना रहे हैं, उसको सेनेट का टिकट मिलेगा, उनके बारे में क्या राय है आपकी? उनकी राय तो मैं बाद में देता हूं, सिंपल लास्ट में कंक्लूड करके ये काफी सारे पॉइंट्स हैं। मैं कंक्लूड ये कर रहा हूं, लकड़ा जरा लंबा होगा, लंबा इसलिए मैं कह रहा हूं कि इनको अपने ऊपर एतबार नहीं, क्योंकि इन्होंने उन 11-12 लोगों को इलेक्ट करवाना है, उनसे वोट लेने हैं जिनका इनकी पार्टी के लोग इनको शायद वोट ना देना चाहें, क्योंकि टोटल ये वो लोग हैं जो मोस्टली एलियंस हैं, जो एलियंस हैं पार्टी मास या 2-4 उसमें लोगों को छोड़ उनको चाहिए, मुझे पता है उनको बाबर रवान की जरूरत भी है, उन्हें अली जफर की जरूरत भी है, होगी, मैं ये नहीं कह रहा। इनको तमाम लोगों की जरूरत, इनको शहजाद अकबर की जरूरत होगी, इनको आगे जुल्फी बुखारी की भी जरूरत होगी, अगर डुअल नेशनलिटी पे आके उनको छोड़ने पे तैयार हो जाए। सैफुल्लाह नियाज़ी साहब पे भी जरूरत होगी, जिनको इन्होंने पार्टी से खुद निकाला हुआ है। तो लेकिन पार्टी के अंदर फिर इनको ट्रस्ट क्यों नहीं अपने लोगों में? मुझे एक बात समझा दें, जिन लोगों को आप लाए हैं, लोगों पे आपने उनको इम्पोज किया है, लोगों से हमने वोट लेके दिए, आपने कहा आप मुझे वोट दे रहे हैं, मैं जानूं ये जाने, आज उन पर ट्रस्ट नहीं करते, आप कहते नहीं अपना वोट बेचेंगे। आप उस वक्त गलत कह रहे थे, आज गलत कह रहे हैं। और आपको अपने पार्टी के लोगों पे एतबार क्यों नहीं है? अपोजिशन को उनको एतबार है, मरियम नवाज को एतबार है, जरदारी को एतबार है कि मेरे लोग नहीं टूटेंगे, इमरान खान साहब को एतबार नहीं है, वो कहते हैं टूट जाएंगे। ये आमिर साहब, ये मेरी रिक्वेस्ट है। ब्रेक के बाद में जरा जोरदार मैंने प्रवोक कर दिया ये एग्जैक्टली। ब्रेक के बाद नाज़रीन बात करेंगे कि इस्लामाबाद के F9 पार्क में जो 2 अरब की जो एक इमारत बनाई गई है, उस पर अब समझ नहीं आ रहा कैबिनेट को कि वो किस इस्तेमाल में लाई जाए। कैबिनेट की अंदरूनी कहानी आपसे शेयर करेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, सेनेट इंतखाबात पर बात हो रही है। आमिर साहब, क्लास साहब का पॉइंट तो वैलिड है। इमरान खान साहब दावा किया करते थे मैं करप्शन से पाक लोगों को लेकर आऊंगा, आप खुद शो ऑफ हैंड की तरफ जा रहे हैं, यकीन नहीं है, एतमाद नहीं है।
बात यह है कि इमरान खान साहब ने अगर ये गलती की है कि बंदे जो है MP MNA के चुनाव उन्होंने गलत किया, गलत लोगों को सीटें दी हैं, और हमेशा ये कोई फरिश्ता होते नहीं, हर एक दौर में वो होता है। मगर इनका एक बड़ा मेजर गलती थी कि ये क्लेम करते थे कि जनाब मैं ये इलेक्टेबल्स को लाऊंगा तो मगर फिर मेरे पे एतबार करें, मैं इनको कंट्रोल में रखूंगा, जो उनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये गलती के बाद जो है कि ये दोबारा रिफॉर्म नहीं कर सकते कि जनाब क्योंकि एक दफ़ा गलत बंदे लेके आ गए हैं तो अब जो है ना ये अगर इलेक्शन की एक चीज़ एक गलती आती है जिसकी वजह से पूरा निज़ाम ख़राब होता है और लोग यहाँ पे चोरी का एक निज़ाम बना है जिसकी वजह से फिर सेनेट का निज़ाम भी, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी गड़बड़ हो जाता है कि वो दुरुस्तगी नहीं की जा सकती, एक बात। दूसरा, ये नामों के हवाले से जो है क्लास साहब जो कह रहे हैं कि मेरा ख्याल अल्टीमेटली तो ये पार्टी हेड्स को ही इख्तियार है कि इमरान खान साहब को कि उन्होंने किन को वो देनी है। हाँ, हमें जिन पे हम अपनी राय और मीडिया के अंदर हर कोई अपनी औकात के मुताबिक जो है ना तनकीद कर सकता है कि ये नाम अच्छे हैं, ये बुरे हैं। तो मुझे इसके अंदर जो ख़ास तौर पे 2 नाम जो आपने लिस्ट बताई है उसके अंदर मुझे रज़ाक दाऊद साहब पे बहुत बड़ा एतराज़ होगा अगर उनको सेनेटर बनाते हैं। उनका मुंडा डैम के अंदर कॉन्ट्रैक्ट इंटरेस्ट आया, उनका चीनी के अंदर आया, उन पर यह इल्ज़ाम रहता है कि स्वाय अपनी कॉरपोरेट का अपनी इंडस्ट्री और अपनी कॉरपोरेट लॉबी के इंटरेस्ट वॉच करने के लिए वहाँ बिठाए गए हुए हैं। तो अगर उनको परमानेंटली वहाँ उसका हिस्सा बनाएंगे तो वो इमरान खान साहब पे ये तनकीद जारी रहेगी, पहली बात। दूसरा, शहजाद अकबर साहब पे मैं समझता हूँ शहजाद अकबर साहब इस वक्त नैब से भी बड़ा जो है ना एक सुपर स्ट्रक्चर उन्होंने बना लिया हुआ वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हाउस में आज़म खान के साथ बैठ के और मलिक रियाज के साथ बैठ के वहाँ पे वो वर्चुअली पूरा चला रहे हैं। काफ़ी सारे नामों के पीछे मैं कह सकता हूँ कि मलिक रियाज साहब मुझे नज़र आ रहे हैं और शहजाद अकबर साहब अपने समधी के साथ मिलके जो चीज़ें कर रहे हैं। और ये जो हाल ही में 2-4 पिंडी रावलपिंडी के जो DC को जिस तरीके से हटाया गया और जो उनकी लड़ाई हुई सुमरो साहब के साथ, वो काफ़ी ज़्यादा उनकी इस तरह की शिकायतें जो हम आइंदा आने वाले दिनों में मैं करता रहूँगा। और बाकी ये मैं समझता हूँ इख्तियार इमरान खान का है कि वो किनको नामों में जो बाकी नाम कभी तो पार्लियामेंट पार्टी को इख्तियार होता था कि सुना है। हाँ, आइडली आपको आइडली बात करनी चाहिए। नहीं, मगर क्या मेरा ख्याल है ये उन्होंने ये करेंगे, ये तो फिर भी इसमें ये पार्लियामेंट्री पार्टी भी इन्हीं नामों को वो तजवीज़ करेगी तो और जो है जो है ये पर ये नामों के अंदर जो है ये बहस फिर वो वाली रहेगी। तो अगर इमरान खान ने भी नॉमिनेट करना था जैसे जरदारी करते हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब करते हैं, तो फिर इमरान खान साहब क्या डिफरेंट कर रहे हैं कि उसके बाद लोग इनको सपोर्ट करें या इनके लिए बैठ के इनको जस्टिफाई किया जाए? फिर तो वही वाली बात है, इस हमाम में सारे एक जैसे हो गए हैं। नहीं तो वो अगर इमरान खान साहब भी नॉमिनेशन पे जा रहे हैं, जो बात कैबिनेट में भी हुई और जिसपे फवाद चौधरी ने रोला डाला और उन्होंने इनको बचाया, ये तो वही करने जा रहे थे जो आप यहाँ पे कर रहे हैं ना कि इमरान खान साहब, वो तो कैबिनेट में बैठ के हो रहा था कि भाई साहब नाम लिख के दे दें इलेक्शन कमीशन को, ये ला आ रहा था। ये जमहूरियत की जिसकी हम इनको कह रहे हैं कि जो असल जमहूरियत जिन्होंने लानी थी, कैबिनेट में इस पे बहस होती रही है कि हम नॉमिनेट कर देते हैं, लिस्ट लिख के जैसे खवातीन नॉमिनेट होती हैं। तनकीद ये जो तनकीद है ये तो बिल्कुल इसीलिए तो सारे लोग कहते हैं कि जिस तरह का नया पाकिस्तान का वादा किया गया था नहीं कर रही है, बिल्कुल जनरली आपकी मेरी सबकी काफ़ी जनरली ये रहती है। पर मैं ये वो जो आपका दूसरा पॉइंट था ना कि ये इसलिए डर के कर रहे हैं, और मरियम बीबी जो कह रही हैं कि क्योंकि इनको डर है कि हमारे MP बिल्कुल वो डर है कि हमारे MP वो नहीं करेंगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि एक और डर भी इनको है, या एक इनकी अच्छी चीज़ है इसमें कि अगर ये चाहें तो करप्शन करने के लिए मेहनत चाहिए होती है, वरना रिसोर्सेज की तो ये आसिफ जरदारी के पास या नवाज शरीफ के पास इनसे ज़्यादा नहीं हो सकते ना। इनके पास गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास हमेशा इख्तियारात और रिसोर्सेज जो हैं वो सिस्टम को करप्ट करने के ज़्यादा होते हैं। अगर ये नियत कर लें तो ये बिल्कुल ये कल को पिछले दफ़ा फॉर एग्जांपल नून लीग वाले उनके साथ सबसे ज़्यादा ज्यादती हुई थी और इस दफ़ा वो फिर रो रहे होंगे। तो ये मैं समझता हूँ ये सियासी चाल इनकी कि ये कहेंगे बाद में कि देखा अब आप कह रहे हैं कि जी हमारे MPA टूट गए और वहाँ ये इंतज़ाम कर लेंगे इस दफ़ा। मुझे ये उम्मीद है कि ये अपना इंतज़ाम कर लेंगे, बड़े तरीके होते हैं इसके अलावा भी। रास्ता दिखा रहे हैं नहीं रास्ता नहीं, अगर आप इफेक्टिव आपकी हो स्ट्रेटजी हो तो बड़े तरीके होते हैं कि वो एक तरीका ये हो सकती है, एक बड़ी मरवजा तरीका ये होता है कि मैं जो है मैं ये बड़ा आम तरीका इस्तेमाल किया जाता है कि मैं पहला वोटर हूँ, मैं गया हूँ, मैं खाली पर्ची डाल के, और ये पेशावर में निकली है खाली पर्ची डाल के आ गया हूँ, मैं अपना वोट लेके बाहर आ गया हूँ, उन्होंने खुद उसके ऊपर लगाया, सेकंड को वो दे देते हैं कि अब तुम जाओ ये वाली पर्ची डाल के अपनी वापस ले जाना। तो वो ये सर वो बॉक्स में डाल रहे हो तो बॉक्स से कैसे निकलती होती है सर? ये मतलब बॉक्स में जो पहला जाता है वो अपना वोट डालने की बजाय
वो खाली कागज डाल के आ जाता है। वो पंजाब के अंदर से हुआ है कि एक दो दफ़ा कि वो जो आखिरी था उसके पास 3-4 वोट थे, वो साहब की लेट हो गए, टॉयलेट में चले गए, तो वो 3-4 वोट ज़ाया हो गए और खाली पर्चियाँ निकलती हैं। ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ, और भी बड़े तरीके निकाले जाते हैं ये चोरी को पकड़ने की, कोई ये नहीं है। मगर इफेक्टिव मैनेजमेंट होती है, इफेक्टिवनेस की जाती है कि इंश्योर किया जाता है। सिर्फ उसमें वो लिखा होता है ना, वो इन गॉड वी ट्रस्ट, मगर वेरिफिकेशन इज़ बेटर, तो वो वेरिफिकेशन कर लेना कोई बुरी बात नहीं। मगर मैं समझता हूँ कि ये निज़ाम को बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और ये जो ओपन बैलेट जो है इंडिया में उन्होंने किया, उनका और हमारा मोरलेस एक ही जैसा सिस्टम है। उनका हाल भी देखा है इंडिया की सियासत का ना, उनका भी है। अब ये कहना है तो दुनिया के हर उसके ऊपर आप तनकीदी कह सकते हैं। हम ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी अब तो हम कह सकते हैं कि उनका हाल देखा है कि जो जॉनसन साहब वो कह रहे हैं, ये अमेरिकन उस पर भी तनकीद कर सकते हैं। मतलब ये है कि जहां से हम चले थे ना, जिस सिस्टम के खिलाफ बगावत हुई थी, जिस सिस्टम के खिलाफ 22 साल तक जद्दोजहद की गई थी कि करप्ट सिस्टम है, गलत लोग आते हैं सिस्टम में, वोटों की बाइंग होती है, सेलिंग होती है, एमपीज बिक जाते हैं, फलां होते हैं, और पार्टी हेड जो है ना वो जिन लोगों को नॉमिनेट करेगा, जरदारी साहब करेंगे, नवाज शरीफ साहब करेंगे, मुलाजमों को करें। आप ही रात बता रहे थे, जो ठीक बता रहे थे, कुक को रख लें, बॉडी गार्ड रख लें, मालशिया रख लें, आप वहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग रख लें, जो आपकी टिकटें हैं, आपके इंटरनेशनल एयर ट्रेवल्स का ख्याल रखता है, आपके बच्चों का ख्याल रखता है, एटीएम बना हुआ है, आपको जाके शॉपिंग करवाता है और बड़ी बड़ी चीज़ें ले जाता है, आपने उन्हीं को रखना है। यही सिस्टम है। फिर तो वही सिस्टम हमें यहीं पे नज़र आ रहा है। फिर 22 साल की ये जो एफर्ट थी, अगर हमने यही कुछ ही करना था कि एक पार्टी हेड ने ही बैठ के अपने बंदे नॉमिनेट करने हैं और उसमें पार्टी के बाकी लोगों का कोई उसमें नहीं होना, जैसे खवातीन की सीट्स का हुआ था, आपको याद होगा, लाहौर के एक हल्के से सर, गुलबर्ग से, कैंट से, डिफेंस से, इन्होंने 16 इन्होंने खसूसी सीटें दी हैं एक हल्के के, आपके एमएनए के। एक लाहौर शहर से सर इस वक्त 50 के करीब सिर्फ खवातीन जो है लाहौर से हैं, और उसमें मेरा ख्याल 22 से ज़्यादा जो है, 22-23 जो हैं वो इनकी हैं, इनकी हैं, ये क्या कहते हैं, आपकी पीटीआई की हैं। इवन जैली इन्होंने कागजात पे जैली दस्तखतों के साथ हमारे साउथ के सराइकी इलाकों के जो फ्रॉड किए गए हैं, वोट सारा इन्होंने वहां से सराइकी इलाकों से लिया है। इन्होंने इमरान खान साहब की पार्टी ने सीटें जो दी हैं, मखसूस सीटें जो दी हैं, वो सारी की सारी लाहौर में दी हैं इन्होंने। बहुत सारी खवातीन जो वहाँ की हैं, इधर की हैं, आपके नॉर्थ से सेंटर की हैं, उन्होंने खुद को शो करवा लिया कि नहीं जी हम तो भावलपुर से हैं, कोई अहमदपुर शर्किया से है, कोई कहाँ से है, अपने जैली उन्होंने पिछले बाप दादा के निकाल रही हैं। सो ये वो सिस्टम है सर जिसको मैं कह रहा हूँ कि अभी जिन लोगों को आप लाना चाह रहे हैं, आपको पता है कि आपकी पार्टी उन पर एग्री नहीं करेगी। ये जो नाम आ रहे हैं ना सर, आपने मैं सानिया निश्तर जो है, लोग उसको नहीं जानते, उसके पार्टी के लोग जो हैं वो नहीं जानते। का मेरा ख्याल है जानना काफ़ी नहीं होता। जो है आपने टेक्निकल के ऊपर जो है सेनेट के अंदर आपको टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं, तो मुझे उन पे ज़्यादा जिनकी शोहरत अच्छी नहीं है या जिनके ऊपर स्कैंडल्स हैं उन पे ज़्यादा एतराज़ है। हाँ। सानिया निश्तर पे मेरे अभी तक कोई ऐसा एतराज़ नहीं रहा। जनरली मैं समझता हूँ कि मैं नाकिद था, मगर उनकी मैं एहसास प्रोग्राम में देखा कई चीज़ों में उनकी मुझे परफॉर्मेंस बेहतर रही है। मगर मेरा पॉइंट ये है कि बिल्कुल अभी ये लेट्स होप के अभी लेट्स वेट कि ये भी सीटें ये सबकी आ जाएं, देख लेंगे पीपल्स पार्टी किनको टिकटें देते हैं, नून लीग किसको देते हैं, ये किसको देते हैं, और ये देखते हैं कि ये क्या क्राइटेरियन है, कितनी एटीएम्स आती हैं। कुछ नहीं, यहाँ पर मैं बैठे हुए हैं और भी बड़े लोग बैठे हुए हैं जो इसके ऊपर तनकीद करेंगे। मगर मैं समझता हूँ वो अगली स्टेज है लिस्टों की आने की। अभी जो इस वक्त स्टेज है कि ये क्राइटेरियन को दुरुस्त करना है कि नहीं करना, जो exactly, that's my point, जो आमिर साहब कह रहे हैं। फॉर दिस ओपन बैलेट, ये ओपन बैलेट होना चाहिए। दुरुस्त तो करना ना, कल नहीं तो आज। जब आपने वही जो कैबिनेट में तजवीज़ आई थी, मेरा ख्याल है दैट्स द बेस्ट वन। कानूनी शक्ल दें, जो आपका हेड जो है ना वो आपको लिख के दे देगा, जैसे खवातीन के केसेस में किया है। हर आपके वजीर ने उसने 2-3 अपने जो भी उसके फेवरेट थी उन्होंने खवातीन जिस तरीके की भी था सबको ले आए हैं कि जनाब ये उसकी खवातीन उसकी रिकमेंडेशन है, ये फलां की रिकमेंडेशन है, ये फलां उसका फेवरेट है, फलां आपका फेवरेट है। मेरा ख्याल ये तमाशा मुकना चाहिए। अगर इसमें करप्शन खत्म करनी है ना, सिर्फ नुमाइंदगी की बेसिस नहीं सर, नॉमिनेट आप उसके बाद जो एटीएम है जो आपको पैसा लगाती है, अतिया देती है, डोनेशन देती है, आपको पार्टी फंड देती है, आपको मजे करवाती है, कोई आपको लैंड क्रूजर ले जाती है, कोई वहाँ पे आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विसेज मिलती हैं, आपके बच्चों को शॉपिंग हो रही है, उन्हीं को सेनेट में जाना चाहिए सर, उन्हीं को करना चाहिए। आम आदमी, आम लोग कैसे करेंगे, मतलब ये सारा कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग दुनिया भर के अंदर जो है ना ये एक मसला रहता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा दुख ये हो रहा है कि आमिर साहब जैसा बंदा जो है ना, जो मैं ये
आप तो एक आइडियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, मेरा भी एक आइडियलिज्म है, मगर एक रिलेटिव वर्ल्ड में भी देखा जाता है कि किस हालात में 2 साल के अंदर सारा निज़ाम तो नहीं ठीक हो सकता, बट जो चीज़ ठीक की जा सकती है उसको करना चाहिए। ये तो नहीं है कि वो जो अंग्रेजी में कहते हैं टू थ्रो द बेबी विद द बाथटब, कि बाथटब के साथ बच्चा भी सुट दइए। बच्चा तो नहीं फेंका जाता, बच्चे की परवरिश की जाती है, बच्चे को नहला धुला के साफ सुथरा किया जाता है। इतनी बड़ी तब्दीली बिल्कुल नहीं आई है, मैं बिल्कुल तब्दीली नहीं आई, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ आप कह रहे हैं कि क्योंकि वो MP MN सारे गलत आ गए, मैं थोड़ा कह रहा हूँ ठीक ना किया जाए। मैं थोड़ा कह रहा हूँ इमरान खान साहब कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे लोग वोट बेचते हैं, ये मैंने कहा है सर। गलतियां इमरान खान से भी हुई हैं, असरदारी से भी उनकी हुई हैं। सुने आप उन बाकियों को तो कहते हैं वो माफी मांग के फिर बात करें, तो खान साहब के बारे में क्यों नहीं कहते वो माफी मांगे? उन्होंने गलत लोगों को वो आके वोट लेके दिया था, गलत लोगों को पार्लियामेंट में ले हैं, उनके बारे में डिमांड करें सर थोड़ी सी कि मैंने गलत लोगों को वोट डलवा के दिया। इसीलिए आप इंटरव्यू नहीं देते हैं कि हम ये ना दे वो लेंगे यार सर, हम पूछ लेंगे, वो बाकी जो जाते हैं वो पूछ के नहीं आते। याद होगा ये बता देते रिकॉर्ड में, आपको याद होगा पनामा के दिनों में 10 दफा आपकी मिन्नत की थी खान साहब ने कि इंटरव्यू करें, हमने रिफ्यूज किए हुए कि जनाब कि खान साहब आप रोज यहाँ पे 10 लोगों को इंटरव्यूज देते हैं, अब आपके इंटरव्यू की अहमियत नहीं रहेगी। आपको 10 दफा कहा हुआ है कि मेरा इंटरव्यू करें, सो हमें ना इंटरव्यू से दिलचस्पी है, अपने जिन लोगों को देते हैं उन्हीं को दें ना, और आप और मैंने कभी किसी के इंटरव्यू किए जाके। एट द एंड आमिर साहब की बात सुनूंगी कि निजाम को कभी ना कभी तो दुरुस्त होना है, आज नहीं तो कल। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे निजी हाउसिंग सोसाइटी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने हासिल की गई जमीन से ज्यादा जो जगहों पर प्लॉट्स की जो फाइलें हैं वो फरोख्त की हैं, लेकिन RDA खामोश है। वजह क्या है, ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि सरकारी इदारों के जो अफसरान हैं वो रियल स्टेट के कारोबार में ना आए, जब वो आते हैं तो मफादात का टकराव होता है। आमिर साहब, निजी हाउसिंग सोसाइटी की अगर मैं बात करूं कैपिटल स्मार्ट सिटी की, उन्होंने हासिल की गई ज़मीन से ज़्यादा जो है वो प्लॉट्स ख़रीद कर फाइलें उनकी बेची हैं, RDA इस पे खामोश है। ये सिर्फ ये इशू नहीं है, और ये सिर्फ एक स्कीम की वजह से हम ये ओवरऑल ये जो मर्ज है उसकी निशानदेही करनी चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में, क्योंकि अभी हाउसिंग के अंदर इस गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के अंदर जो है एक एम्फसिस है। पहले तो हज़ारों जो हैं गैर मंजूर शुदा स्कीमें हैं, उन्होंने लोगों को लूट के मचाया हुआ है। यहाँ TV पे जब इश्तिहार आते हैं तो एक जन्नत का समा बांध देते हैं। गरीब लोग जो हैं, गवर्नमेंट अपना रोल अदा नहीं कर रही, बल्कि गवर्नमेंट पार्टनर्स इन क्राइम है, और आम लोगों के लाखों करोड़ों अरबों जो है ना वो खाए पिए जाते हैं और वो बेचारे रोते फिरते हैं। अभी जो मंजूर शुदा स्कीमें हैं उनका उससे बड़ा स्कैंडल है कि उनके ऊपर जो है एक ये सिर्फ केस अभी आया, और भी बड़े इस तरह के बेतशा हैं कि RDA ने ये इश्तिहार चल रहा है ये जिसके अंदर वो बड़े बड़े दिखा रहे हैं कि रोज़ आजकल TV पे चल रहा है कि हाई राइज बिल्डिंग है, स्काई स्क्रैपर्स है, जबकि उनके जो इजाज़त उनको मिली हुई है वो 2 मंजिला से ज़्यादा की इजाज़त ही नहीं है, मगर यहाँ एक पूरी जन्नत का समा बांध देते हैं। और RDA जो है वो खुद 10 खत लिख चुका हुआ है FIA को, तमाम जो है साइबर क्राइम के तहत आप जो है झूठे दावे नहीं कर सकते हैं, और भी कई डिपार्टमेंटल को कि आप ये पब्लिक को मिसलीड ना करें। उसके बाद रेवेन्यू डिपार्टमेंट आ जाता है, रेवेन्यू को इंश्योर करना होता है कि जनाब इनके पास ये मलकियत है भी या नहीं है, और उनके जो आपके जो दिखा रहे हैं ज़मीन ये NOC देने से पहले कि ये मुश्तरका खाते हैं या नहीं है, वो इतनी बड़ी एप्लीकेशनें आई हुई हैं, पता नहीं रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, कमिश्नर साहब ने कैसे उनको इजाज़तनामा दे दिया। 50 FIA, उसके बाद RDA के अपने ये खतूत हैं, ये जो मेरे ख्याल उस पर दिखा रहे हैं, जिन्होंने तमाम इन डिपार्टमेंट को लिखा हुआ है कि हमें पुलिस को लिखा हुआ है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, और फिर सडनली RDA जो उनको NOC दे देता है। अब उनको NOC मिल गया और वो धड़ाधड़ जो है वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं और आपकी नज़रों के सामने हो गया। अब ये तमाम लोग बाद में रोएंगे। ये इत्तेफाक नहीं है कि यही ग्रुप इससे मुंसलिक जो हैं लोग हैं, ये पहले DHA वैली में भी यही वारदात हो चुकी हुई है कि वहाँ भी पहले ही जो है फ़ौजी अफसरान समेत कोई वहाँ पे 2500 तो फ़ौजी शोहदा की ही फैमिलीज़ हैं समेत हज़ारों लोगों के साथ वहाँ पे धोखा हुआ है कि पैसे खा गए हुए हैं अरबों रुपए के, अभी तक वो सेटलमेंट नहीं हुई है। दोबारा वही वाली वो फैंसी स्कीम दोबारा वो लॉन्च कर रहे हैं, और RDA को हमने खत लिखा हुआ है कि जनाब वहाँ पे पता चला 2 दिन से नए जो है उसके इंचार्ज आ गए हैं, उन्होंने कहा जनाब ये पीछे वालों का काम है, तो मैं आपको ये जवाब दूंगा कि जनाब ऑब्जर्वेशन के बाद वो दूंगा
उस तरह ही रेवेन्यू वालों से भी हम पूछ रहे हैं, अभी तक जवाब नहीं आया हुआ कि जनाब आपने ये NOCs कैसे इशू कर दिया या आपने अप्रूवल दिया था तो नहीं है। ये सिर्फ एक है, इस तरह की बेताशा स्कीमें हैं कि रोज़ ये जो TV और गवर्नमेंट इसमें रेगुलेशन में बिल्कुल अपना रोल अदा नहीं कर। क्लास साहब, एक और माफिया इस तरह है, एक के बाद एक सामने आ रहा है, गवर्नमेंट क्यों नहीं इस पे ध्यान दे रही है? बड़ी मजे की बात है, आमिर साहब ने थोड़ा सा बैकग्राउंड कोई फर्दर मैं इस पे ऐड ऑन करते हैं। इस मुल्क में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होगी, इस्लामाबाद जो है 24 किलोमीटर का शहर है, ये पूरा ICT जो है 24 का, यहाँ पे इस वक्त 110 या 120 के करीब इलीगल हाउसिंग सोसाइटीज़ कायम है। और मैं हमेशा आई वंडर, ना ये एग्रीकल्चर इलाका है, ना ये इंडस्ट्रियलिस्ट इलाका है, ना यहाँ पे कोई बहुत पोर्ट सिटी है, ना यहाँ पे कोई बहुत बड़ी बिजनेस एक्टिविटीज़ है कि आप यहाँ पे 120 हाउसिंग सोसाइटीज़ की रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। कोई एक होता है ना रोजगार मिले आपको, कोई गवादर में मिलेगा, पोर्ट कासिम में मिलेगा, कराची है, कुछ समझ में आती है, फैसलाबाद, गोजरावाला, चलो इंडस्ट्रियल सिटीज़ हैं, सियालकोट वगैरह समझ में आता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक पहाड़ी इलाका है ना सारे का सारा। 120 के करीब इलीगल जिनके पास NOCs नहीं थे, और सबसे ज़्यादा ये रोल उसमें आता है CDA का आता है। इसी CDA ने, मुझे याद है पीपल्स पार्टी के दौर में यहाँ सखी भट्ट साहब थे, आपको पता है वो चला रहे थे पूरा जो सिस्टम, फैसल सखी भट्ट साहब, आसिफ अली जरदारी साहब के वो बड़े वो चहीते थे उनके। उन्होंने यहाँ पे आपको याद होगा पार्क एनक्लेव का इसी तरह के उन्होंने आके इश्तिहारात दिए सर, और ऐसे ऐसे फैंसी उन्होंने बताया जनाब, 4 बिलियन रुपीस इकट्ठा करके, 4 बिलियन इकट्ठा किया, उसके बाद कुछ पता नहीं है, ना डेवलपमेंट का पता था, ना कुछ उसके चीज़ों का पता था, लोगों का पैसा आगे अच्छा खासा वहाँ पे डूबा, और उस वक्त फैंसी किया। और किसी ने फैसल सखी भट्ट साहब से नहीं पूछा, किसी ने उनके किसी बंदे से नहीं पूछा कि हजूर क्या बना, वो पैसा किधर गया, कहाँ गया, आपने किसी और जगह किया, वहीं पड़ा, नोबडी नोज। ये बात में अल्लाह भला करे, ये मौजूदा जो है ना CDA के इस वक्त चेयरमैन है, क्या नाम इनका, आमिर साहब, ये है कोई अलाटी ने रोला शोला डाला तो उन्होंने जाकर डेवलपमेंट करके वहाँ पे चीज़ें की, वो अपना काम जो था वो करके गए। 2-4 हाउसिंग सोसाइटीज़ में मैं लुट चुका हूँ, मेरी बीवी ने, मैं अब मुझे बताने में क्या अर्ज है, उसने स्टार्ट में जब आए, हमने यहाँ बैठ के उसमें होनी कमेटी सिस्टम, उसने कमेटियां डाली, उसने अपनी चूड़ियां बेची हैं, कुछ चीजें कि हर एक को शौक होता है कि हम यहाँ बनाएंगे, लिया 2 में साल लूट चुके। मैं तो डर के मारे, कभी वो आज तक मुझे लड़ती है कि बड़े शेर बनते अपने पैसे आपको लूट पाट के करके आप यहाँ पे कहानियां सुना रहे होते हैं जनाब कि ये लूट गया, फलाना लूट गया, तो वो रिकवरी होगी, फलानी होगी। 2 में हम लूट चुके हैं। यहाँ सरकार ने फ्री फरार रखा हुआ है, क्योंकि तमाम बिल्डर्स हैं, हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले, ये 2-3 काम करते हैं। ये पॉलिटिशियन को फंड करते हैं, ये हुकूमतों को फंड करते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी को फंड करते हैं, ईवन मादरत के साथ ये मीडिया को भी फंड करते हैं। ना इनके खिलाफ खबर चल सकती है, ना इनके खिलाफ एक्शन हो सकता है, ना इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। अल्टीमेटली आवाम जो है आपकी वो आके वहाँ पे सफ़र करती है। सो अब यहाँ पे हुकूमत CDA को ज़रा पूछना चाहिए, इन्होंने अब जाके इतने सालों बाद आखिरी सेक्टर डेवलप किया था 89 में, अब इन्होंने जाके एक पार्क एनक्लेव को, उसमें जो मैं बता रहा था स्कैंडल इतना बड़ा बना, अब क्या है, इन्होंने उन हाउसिंग सोसाइटीज के साथ मिलकर उनको कामयाब करने के लिए कोई सरकारी सेक्टर डेवलप नहीं किए। डेवलप किए हैं तो इतने गंदे किए हैं जहाँ पे कोई आपको सर्विसेज नहीं मिलती हैं, सड़कें नहीं है, आपको सीवरेज के मसले हैं, गंद है, पानी है। तो लोगों को आपने मजबूर कर दिया है कि आप प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज के पास जाएं, वो आपको लूट लें, खा लें, पी लें, आपने सरकार की तरफ नहीं आना। सो इसमें जो कर सकते हैं आप CDA को एक्टिव करें, अपनी आपने अगर आगे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाने हैं उनको बेहतर करें। अब मलिक रियाज साहब को कुछ भी कह लें, टाइम खत्म हो गया, भाई उन्होंने आके एक आला लिविंग दी है, तो लोग लूटें पट्टे वटेवर जो भी करें, वहीं पे जाके वो बहरा टाउन में रहना चाहते हैं, वो CDA का ये फ्लैट नहीं लेना चाहते। सो थोड़ा सा हुकूमत को, सरकार को इन चीज़ों को देखना चाहिए। नाज़रीन, टाइम हमारा खत्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे मंडे को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।